अस्सलाम वालेकुम बेटा। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो जो हमारा लास्ट लेक्चर था ना, दैट वाज द प्रीवियस लेक्चर। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था शायद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और दिस कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बारे में, जिनको आपने कहा आइगन वैल्यूज आर लेटेंट रूट्स, है ना। और जो आज हमारा टॉपिक है ना, दैट इज आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स तो सभी लोग देखेंगे। आप लोगों ने कहा था कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A इक्वल टू aij m by n where m is equal to n, this means square, and lambda is any scalar, lambda koi scalar, then the determinant a minus lambda I equal to 0. This equation is called characteristic equation, है ना। yes, and the values of lambda are called eigen values, are called eigen values. तो बेटा आप लोगों ने कहा था द वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर नोन एज आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज ऑफ लैम्डा। सपोज जो आपको लैम्डा के वैल्यू मिले, सपोज आपको मिला लैम्डा का वैल्यू 1 और 2, कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज ऑफ लैम्डा we are getting a vector, we are getting a vector x. What is this vector x? This is actually a column matrix. क्या है बेटा ये एक्चुअली कॉलम मैट्रिक्स, साइज दैट a माइनस लैम्डा I इंटू x, a माइनस लैम्डा I इंटू x इक्वल टू 0, a माइनस लैम्डा I मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा I इंटू x इज इक्वल टू 0। और बेटा आपने कहा दिस ax इज इक्वल टू लैम्डा I into x, यहाँ आपने कहा ax is equal to lambda times x. What is this x? X is a column matrix and this x is called eigenvector. This x is called eigenvector. बेटा जो हमारा टॉपिक है ना, that is eigenvectors. That is eigenvectors. तो आपने क्या कहा सिंपली, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, first of all we are getting a characteristic equation that is determinant of a minus lambda equal to 0 and the values of lambda are called eigenvalues, and corresponding to these eigenvalues we are getting an vector. That vector is usually denoted by x, and what is x? This is a column matrix. जो ये वेक्टर है ना, ये कॉलम है। साइज है अगर मैं मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा और इस कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीपल लूंगा, दैट इज 0 मैट्रिक्स, एंड हमें मिलेगा ax इज इक्वल टू लैम्डा x. दिस x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा हाउ वी कैन फाइंड दीज आइगन वेक्टर्स, हाउ वी कैन फाइंड दीज आइगन वेक्टर्स। सी द एग्जांपल। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है बेटा, यू हैव अ मैट्रिक्स a इक्वल टू, आपके पास एक मैट्रिक्स है a इक्वल टू डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स 2 4 3 and 1 से, ठीक है। सबसे पहले आप बनाएंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। आपने कहा डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा I इक्वल टू, जब हम लेंगे हम इसको 0 के बराबर ले लेना, a माइनस लैम्डा इक्वल टू, तो ये बनेगा एज पर यूर 2 माइनस लैम्डा 4 3 और 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये करते हैं ना बेटा। आपने कहा दिस इज 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0। जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, दिस इज 2 minus 2 lambda minus lambda plus lambda square minus 12 equal to 0, isn't it? This is lambda square minus 3 lambda minus 10 equal to 0, है ना। आपने कहा this is lambda square minus 5 lambda plus 2 lambda minus 10 equal to 0. आपने कहा lambda बाहर lambda minus 5 2 बाहर lambda minus 5 equal to 0. You get lambda is equal to 5 या lambda is equal to minus 2. तो बेटा आपको लैम्डा के दो वैल्यू मिले, या 5 या -2. These values are called eigen values, या these values are called eigen values या characteristic roots या latent roots, है ना। हम corresponding to these eigen values, say 5, we are getting a vector, such a vector is called eigen vector. अब मैं दिखाऊंगा आपको कि how we have to find this eigen vector, है ना। तो बेटा देखना, आपने कहा let x is equal to, सपोज कॉलम है x1 और x2, और बेटा जो ये कॉलम मैट्रिक्स है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ दिस। जो हमें यहाँ पर है ना, ये क्या मिली स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसमें दो लेंगे हम, दो वैल्यू x1 और, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन मिली तो इसमें 3 ये होंगे वैल्यू। तो आपने कहा लेट x इज इक्वल टू x1 और x2 बी है आइगन वेक्टर, बी है आइगन वेक्टर corresponding to
आइगन वैल्यू, सपोज आपने आइगन वैल्यू लैम्डा का वैल्यू पहले लिया 5, आपने कहा जब लैम्डा का 5 देंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक वेक्टर मिलेगा x, वो इसके बराबर है ना। तो बेटा अब हमें इसका वैल्यू निकालना ना x का। तो सी, अब कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से। आपने कहा कि मुझे मिलेगा, देखो बेटा जो आपकी इक्वेशन है, आपने कहा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये है ना। दिस इज a मीन्स दिस 2 माइनस लैम्डा 4 3 और 1 माइनस लैम्डा, और x का वैल्यू क्या है बेटा, x1 और x2 इक्वल टू 0। अब आपने लैम्डा का वैल्यू क्या दिया, 5 दिए, तो क्या आएगा -3 4 3 -4 और x1 और x2 इक्वल टू 0, है ना। कर लो बेटा मल्टीपल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। ये बनेगा -3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में दिस इज 0 0, एंड दिस इज 3x1 minus 4x2 equal to 0. It is equation first, it is equation second. तो बेटा अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे ना, अगर ऐड करेंगे दिस एंड दिस कैंसिल, है ना, दे आर वन एंड सेम, है ना। तो आपने कहा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वी गेट दिस -3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, ये कहा ना, -3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0, या बेटा 3x1 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 0, वन एंड सेम। तो यू पीपल से दैट 3x1 इज इक्वल टू 4x2, है ना। तो आपने कहा x1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई 3, है ना। तो बेटा आपने कहा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस x लैम्डा इज इक्वल टू 5, जो हमें आइगन वेक्टर मिला ना, दैट इज x1 और x2, वो मिला हमें 4 का 3, ठीक। अब ये था लैम्डा का वैल्यू जब आपने दिया 5, इसके बाद आपने कहा कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा वैल्यू क्या था, आया था आपका लैम्डा का -2। अब लैम्डा का वैल्यू दे दो -2, देखो अब कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू -2 क्या आएगा बेटा। अब केस नंबर सेकंड, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग किसको बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू 2, दैट इज -2, दैट इज a माइनस लैम्डा आई इंटू x इक्वल टू 0, है ना। तो जब आप सॉल्व करेंगे वो क्या आएगा बेटा, मैट्रिक्स याद है। एक मिनट देखेंगे क्या आएगा, दैट इज जब हम लैम्डा को 2 देंगे -2, तो वो मिलेगा हमें 2, ये है 2 माइनस लैम्डा, है ना बेटा, 4 है 3 और 1 माइनस लैम्डा, और x का वैल्यू x1 और x2 इक्वल टू 0। आप लैम्डा को -2, ये बनेगा 4, ये 4, ये 3 और ये 3, -2 दे रहा है ना, और यहाँ से x1 और x2 इक्वल टू 0। आपने कहा 4x1 प्लस 4x2 मिलेगा 0, या 3x1 प्लस 3x2 मिलेगा 0, है ना। तो आपने कहा फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड वी गेट 4x1 इज इक्वल टू -4x2, है ना। तो x1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई -1, है ना। 4 4 कैंसिल है ना। तो आपने कहा देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2, जो x का वैल्यू मिला ना हमें 1 और -1, दिस इज द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर, ठीक है बेटा। बेटा क्लियर, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आइगन वेक्टर। लेकिन एक पॉइंट आप ऑब्जेक्टिव नोट करेंगे, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स व्हेनेवर एक्सिस्ट इज नॉट यूनिक। पहली प्रॉपर्टी, आइगन वेक्टर्स अगर एक मैट्रिक्स के एग्जिस्ट हो रहे हैं ना, ये यूनिक नहीं होंगे बेटा। मेरा पॉइंट कहने का, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक, फर्स्ट पॉइंट। कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो इस पे है आइगन वेक्टर्स पे, वो आप लोग नोट कर लो। अब आपको क्लियर है कि हाउ वी कैन फाइंड आइगन वेक्टर। अब इसके बाद आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स व्हेनेवर एक्सिस्ट इज नॉट यूनिक। अगर बेटा हमारे पास 2 आइगन वेक्टर्स है, अगर हमारे पास 2 आइगन वेक्टर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स x1 और x2, ये 2 आइगन वेक्टर्स है। अगर बेटा x1 को मल्टीपल करेंगे x2 दूसरे आइगन वेक्टर के ट्रांसपोज से, एंड ये मिलेगा किसके बराबर, 0, देन द 2 आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ये पॉइंट याद रखना।
आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर नॉट यूनिक फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, टू आइगन वेक्टर्स x1 एंड x आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ x1 into x2 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 या x2 into x1 ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। अभी आपने कहा मुझे लैम्डा का वैल्यू मिला 5, लैम्डा का वैल्यू मिला -2। अगर बेटा आपके पास लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 so on are distinct eigenvalues of a given matrix and corresponding to these eigenvectors, इसके corresponding आपका eigenvector मिला x1, इसके मिला x2, इसके मिला x3, जो इसके corresponding x1 x2 है ना, अगर eigenvalues distinct है, corresponding eigenvector जो होंगे ना, they are linearly independent, याद रखना। corresponding if lambda 1 lambda 2 are distinct, तो corresponding eigenvectors भी क्या होंगे बेटा? नहीं, वो होंगे linearly independent। और तीसरा पॉइंट, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है ना, अगर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, अगर बेटा आइगन वेक्टर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल, याद रखना, दिस मींस अगर उनका ट्रांसपोज का मान वो 0 के बराबर मिले। और बेटा अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ना A, याद रखना, अगर इसका कोई आइगन वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर, तो मानना ये मैट्रिक्स होगी सिंगुलर मैट्रिक्स। If lambda is equal to 0 is the eigenvalue of any of a matrix, then the matrix is singular. That means उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। ये ऑब्वियस है बेटा, यहाँ पर प्रूफ भी है। परसों आपने कहा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज देता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये ऑब्वियसली है। अगर बेटा हम देखेंगे इस मैट्रिक्स का ये जो ये डिटरमिनेंट अगर 0 बना तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है इसका एक आइगन वैल्यू 0 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर बेटा आइगन वैल्यू एक 0 है किसी मैट्रिक्स का, देन द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑन आइगन वेक्टर्स। नाउ इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक दैट इज कैली हैमिल्टन। अब ये कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है? इट इज रिलेटेड विद दिस आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बेटा कैली स्टेट्स दैट अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है Ai J ऑफ ऑर्डर m by n but m is equal to n, that means it is a square मैट्रिक्स। तो ये क्या कहता है कैली? कैली स्टेट्स दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। शॉर्ट में एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सैटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बेटा ये कैली हैमिल्टन थ्योरम कैसे मींस एवरी स्क्वायर, तो पहला पॉइंट आपने याद रखा कि कैली हैमिल्टन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपका होगा दूसरा ए स्टेटमेंट। बेटा ऐसा है, इफ डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i इक्वल, इसको क्या कहते हैं बेटा? a माइनस लैम्डा इक्वल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर a कैरेक्टरिस्टिक, इफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू -1 रेज पावर n, सपोज a नॉट लैम्डा रेज पावर n, a1 लैम्डा रेज पावर n माइनस 1, a2 लैम्डा रेज पावर n माइनस 2 डैश an इक्वल टू 0। जो ये है ना, व्हाट इज दिस? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बेटा इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड इफ हम लैम्डा को रिप्लेस करेंगे a से, लैम्डा बेटा कैरेक्टरिस्टिक रूट है, a क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, और हमें मिलेगा -1 रेज पावर n, a नॉट a रेज पावर n प्लस a1 a रेज पावर n माइनस 1 डैश डैश an इनटू i इक्वल टू 0। यही कैली हैमिल्टन मींस जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसने सेटिस्फाई किया स्क्वायर मैट्रिक्स को। बेटा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या थी बेटा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसमें आपने कहा सेटिस्फाइज, इसका मतलब जो लैम्डा इसका रूट था ना, उसकी जगह हमने क्या दिया वैल्यू a, तो हमें मिलेगा दिस इज कॉल्ड कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहते हैं बेटा? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। अब जो ये कैली हैमिल्टन थ्योरम है ना, ये हमें किस काम में आता है? इट इज हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हम इससे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अगर आपने अभी ऊपर देखा ना, आपके पास एक मैट्रिक्स थी बेटा, जो ये है ना, अभी इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दी, आपके पास जो मैट्रिक्स थी ना, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, आपको मिला शायद ये लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 0, यही मिला ना। ये क्या है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
आपने कहा मेरे पास मैट्रिक्स थी ए, शायद, क्या मुझे याद नहीं है क्या था जो मैट्रिक्स अभी आप लोगों ने लिखी थी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स थी। तो जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक वो क्या मिली, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बेटा जो ए है ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स, तो भाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10i इक्वल टू 0, है ना, बिकॉज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज करे। अब ये मिला ना ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बेटा अब देखो कैसे कैली हैमिल्टन थ्योरम को हम यूज करेंगे टू फाइंड इनवर्स। देखो आपने कहा सर मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू 10 टाइम्स i, है ना। अब ए इनवर्स से मल्टीपल कर लो, हमें मिलेगा a माइनस 3i इज इक्वल टू 10 टाइम्स ए इनवर्स, है ना। तो 10 से इसको डिवाइड करें तो ए इनवर्स मिला ना। तो बेटा जो 12th क्लास में आप लोग कहते हैं ना इनवर्स मेथड, हम इनवर्स निकाल सकते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। अब बेटा देखना, अब आपका ऑब्जेक्टिव इस टाइप का होगा, सभी लोग नोट करेंगे। आपको दिया होगा ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दिस लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0, तो आप लोगों को बताना होगा इसका इनवर्स क्या है। तो आपने कहा बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें मिलेगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स a प्लस 9i इक्वल टू 0। आपने कहा सर मैं लिखूंगा इसको ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 10a इज इक्वल टू माइनस 9i, मल्टीपल करेंगे ए इनवर्स से, है ना। जब बोथ साइड्स करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 3a, ये बनेगा 10 टाइम्स i इज इक्वल टू माइनस 9 ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स निकालना, हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे किससे, माइनस 9 से, तो दिस विल बी द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द इनवर्स। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। विद दिस वी फिनिश यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ दिस 6th सेम।